एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग के 4 o'clock का टाइम हो गया था और जस्ट बेटू को लेकर के मैं अभी आई थी। वैसे तो 3:30 पे बेटू की जो बस है उसको ड्रॉप कर देती है, बट आते आते मेरे को आज 20-25 मिनट लग गए थे। वैसे ही 15 मिनट्स 10-15 मिनट्स वैसे ही लग जाते हैं। फिर फ्रूट्स वगैरह आज मैंने लिया तो थोड़ा सा और टाइम लग गया था। तो 3:45 बजे वैसे आ जाती हूँ, बट आज थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा फ्रूट्स की वजह से लग गया। आते हुए मैंने चीकू ले लिया, मस्क मेलन ले लिया, वाटर मेलन ले लिया। और अभी मस्क मेलन को ना मैं ऐसे हिला करके देख रही थी तो ऐसे लग रहा था कि उसके अंदर ना कुछ हिल रहा है, जैसे खटखट आवाज़ सी आ रही है। तो वही मैं कान लगा के सुन रही थी कि ये कैसी आवाज़ आ रही है इसमें। और आज ना बहुत वेट भी हो गया था, इतना भारी बेटू का बैग था, ऊपर से ये भारी भारी से मैंने फ्रूट्स ले लिए थे। आते हुए मेरी हालत हो गई थी ख़राब। वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है और नीचे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। वो ई रिक्शा वगैरह की इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि बिल्कुल बहुत हौच पौच सी हो जाती है। तो फ़िलहाल ये फ्रूट्स वगैरह मैं ले आई थी क्योंकि ये जो समरी फ्रूट्स हैं ना, इनके बिना काम नहीं चलता है। मिल गए थे आते हुए, मैं ले आई और मैंने साथ के साथ इनको फ्रिज में भी लगा दिया था क्योंकि आते ही गला ना ऐसे सूखता है। धूप से ना आती हूँ जब बॉडी ऐसे ग्लूकोज से मतलब खींच लेता है सन ऐसे ग्लूकोज बॉडी से कि आते हुए बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाती हूँ। इनफैक्ट मेरे को आँखों के आगे ऐसे लगता है बस अभी मैं गिरने वाली हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो फिर आकर के 5-10 मिनट बैठना होता है, उसके बाद मेरे को पानी पीना होता है क्योंकि एकदम धूप से अगर आप आते हो तो आपको पानी नहीं पीना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। तो मैंने कहा जब तक ध्यान डाइवर्ट अपना कर लेती हूँ, साथ मेरा काम भी निपट जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो पॉली बैग्स में रखे रहेगा ना फ्रूट्स तो वो सॉगी सॉगी सा मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो वो भी फिर मैंने साथ के साथ फ्रिज में लगा दिए थे क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद वो कटवट हो ही जाएंगे। बेटू ना स्कूल से आती है तो वो खाना वगैरह रेयरली खाती है, तो फ्रूट्स वगैरह पड़े होते हैं ना तो वही खा लेती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ठंडा ठंडा पानी का ग्लास लिया। फ्रिज में मैं पानी नहीं रखती हूँ, हमारे घर पे कोई भी फ्रिज का पानी नहीं पीता है। बॉटल्स वगैरह मैं भर के ही नहीं रखती हूँ फ्रिज में। जो मैं मटका नहीं, मिट्टी का जग लेकर के आई थी ना, उसी का पानी सब पी रहे हैं आजकल। और उसके बाद फिर बेटू ने वही अगेन चीकू कटवा लिए थे अपने लिए। उसके बाद ये का टाइम हो गया था, हमने डिनर वगैरह कर लिया था और मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया कि मेरा इवनिंग व्लॉग चल रहा था। तो फिर मैंने आगे डिनर वगैरह रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो डिनर वगैरह मैंने बनाया, खाया और उसके बाद हम चले गए थे मार्केट क्योंकि बेटू को खाने का मन कर रहा था आइसक्रीम। तो फिर हम सब थोड़ा घूम भी आएंगे, मतलब थोड़ी वॉक भी हो जाती है और जो छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो भी लेते हुए आ जाते हैं। तो फिर हम चले गए। बेटू ने और मनीष ने अपने लिए ली थी ये वाली सॉफ्टी और मैंने अपने लिए लिया था रबड़ी फ़लूदा। मेरे को रबड़ी फ़लूदा काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब फ़लूदा की क्वांटिटी मैं कम रखवाती हूँ, जो उसका वो होता है ना पीने वाला, वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो ये बहुत अनहेल्दी चीज़ें होती हैं बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और समटाइम्स ना बहुत क्रेविंग होती है। आप कितनी भी हेल्दी हेल्दी कर लो तो कभी कभार थोड़ा सा क्रेविंग्स वगैरह होती हैं, तो उस टाइम पे मैं अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई ज़रूर करती हूँ। उसकी क्वांटिटी कम कर लूँगी बट मैं फिर खा लेती हूँ। और मैंने ना डिनर भी नहीं किया हुआ था इसलिए इतना बड़ा ग्लास मैंने ले लिया, मुझे देख करके ना और भूख सी लग गई थी। तो डिनर मैंने करा नहीं था तो फिर मैंने अपने लिए रबड़ी फ़लूदा ले लिया था और गर्मी में ठंडा ठंडा रबड़ी फ़लूदा खा करके काफ़ी मज़ा आ गया था। कुछ दिनों के बाद कभी कभार ऐसी फूड वगैरह की क्रेविंग होती है। वैसे भी समर्स में ना हमको ठंडा ठंडा ही कुछ खाने का मन करता है, शेक्स, आइसक्रीम्स। और वैसे भी ऑयली और फ्राइड चीज़ें ना मुझे डाइजेस्ट होती हैं ना ही मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने की। तो फ़िलहाल फिर अभी हमने ये आइसक्रीम वगैरह अपनी इंजॉय करी। उसके बाद मेरी पूरी किचन मेरा वेट कर रही थी क्योंकि आराम से 1 से 1.5 घंटा मुझे लगने वाला था इन सबको समेटने में। तो आते हुए एक ब्रेड का पैकेट लेकर आई थी और मैंगोज़ वगैरह ख़त्म होने वाले थे, ले आई थी क्योंकि बेटू स्कूल में भी लेकर के जाती है फ्रूट्स और खा के भी जाती है और फिर समटाइम्स आ कर के भी उसको फ्रूट्स ही अच्छे लगते हैं। और मैं भी प्रेफर करती हूँ कि वो फ्रूट्स वगैरह की क्वांटिटी ज़्यादा ले क्योंकि वैसे भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो हमको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी हो पाता तो वहाँ से थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। फ्रूट्स में भी काफ़ी लिक्विड ही होता है 70%, तो बॉडी है ना वो डिहाइड्रेट नहीं होती और मतलब सारी पानी की कमी ना इन फ्रूट्स से पूरी हो जाती है। तो फिर यहाँ ये फ्रूट्स वगैरह मेरे को सारे फ्रिज में लगाने थे और जो भी डिनर वगैरह के पूरे बर्तन थे, मतलब सारा किचन वगैरह मेरे को समेटना था। किचन इस टाइम पे ऐसे फैला होता है, पूरा काउंटर वगैरह सब भरा हुआ था। तो बनाना वगैरह थे, बनाना मैं ना पीछे की साइड बालकनी में रख देती हूँ या फिर हमारे बेडरूम में मैं रख देती हूँ। एसी चलता है ना तो ये फ्रेश से रहते हैं, अदरवाइज़ मैं इनको अब और कहीं छोड़ती हूँ। पहले मैं बालकनी में रखने लगी थी पीछे, तो वहाँ की हीट की वजह से ना इतने सॉफ्ट हो जाते हैं जल्दी, सुबह तक ही ये थोड़े ढीले ढीले से होने लगते हैं, फिर खाए नहीं जाते, बेटू खाती नहीं है। तो अभी फ़िलहाल ना ये वाले जैसे ये बनानास वगैरह हैं, एसी चलता है रूम में तो मैं इस अपने वाले रूम में रख देती हूँ, सामने स्टडी टेबल है ना वहीं पे रख देती हूँ। किचन वगैरह में पहले फ्लाइज़ वगैरह आ जाती थी तो वेदर थोड़ा ठीक ही चल रहा था तो मैं बाहर रख देती थी,
बट अभी फ़िलहाल मैं इनको अंदर ही रख लेती हूँ बेडरूम के। और उसके बाद फ्रूट्स जो थे मैंने लगा दिए थे, मैंगो वगैरह बास्केट में लगा दिए थे। और ये टूटी फ्रूटी जो है, जो मैंने बनाई थी उसको मेरे को अभी निकाल कर के एक जार में रखना था। अभी ट्रे में मैंने ऐसे फैलाई हुई थी, क्योंकि एक दिन इसको लग जाता है थोड़ा सा ड्राई होने में। तो धूप वगैरह में मैंने इसको नहीं सुखाया, जस्ट मैंने इसको बना करके थोड़ा फ़ैन की हवा लगवा दी थी। उसके बाद नाइट में ना मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में भी कूलिंग होती है तो उससे भी ना ये ड्राई हो जाती हैं। तो फिर फ्रिज से निकाल करके मैंने अभी इसको कंटेनर में भर दिया था, और अभी दोबारा से मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैंने वहीं साइड में रख दिया था, बट उसके बाद फिर मैं इसको दोबारा फ्रिज में रख दी। फिर उसके बाद जो भी सामान वगैरह काउंटर वगैरह पे फैला हुआ था, आलू वगैरह भी लेकर के आई थी, क्योंकि ख़त्म हो गए थे। आलू तो ऐसी चीज़ होती है जो घर पे रखे ही रहने चाहिए। आलू, प्याज, टमाटर कुछ भी ना घर पे पड़ा हो तो इन्हीं 3-4 चीज़, 2-3 चीज़ें जो होती हैं, इसी से ही कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। तो आलू भी लेते हुए आ गई थी मैं, और सारा काउंटर उसके बाद मैंने अरेंज कर दिया था, खाली कर दिया था। आज आते हुए ना ये ब्रेड का भी पैकेट मैं लेकर के आई थी। वैसे मैं ब्रेड वगैरह ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, कोई रेयरली चांस होता है कि ब्रेड वगैरह की मैं कोई आइटम बनाऊँ, बट मॉर्निंग में ना बिट्टू को लेकर के जाना था कुछ, तो इसलिए मैं एक ब्रेड का भी पैकेट लेते हुए आ गई थी। और साथ साथ फिर मैं लग गई थी अपना जो कुक टॉप है उसको क्लीन करने में। इसको नाइट में मैं डेली डीप क्लीन करके सोती हूँ। जो मेरा DIY स्प्रे है ना, उससे ये काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो उसी स्प्रे की हेल्प से काफ़ी अच्छे से मैं इसको क्लीन करके सोती हूँ। वैसे तो दिन में इसमें कपड़ा वगैरह घुमाती रहती हूँ जितनी बार कुकिंग होती है, बट ग्लास के ऊपर ना थोड़े से ऐसे ब्लर ब्लर से निशान आ जाते हैं, तो मैं नाइट में इसको डीप क्लीन करके अच्छे से सोती हूँ। और जो भी टाइल्स वगैरह आसपास होती हैं उनको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद फिर ना ये एक जो मनीष की बनियान थी, जो अब वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद जैसे पहले मैंने DIY स्प्रे से क्लीन करा था एक, जो ये वाइट कलर का क्लॉथ पड़ा हुआ है इससे। उसके बाद जो फाइनल थोड़ा सा इसको ऐसे रब करना होता है ना, ताकि अच्छे से ग्लास के ऊपर शाइन आ सके, तो इससे मैंने करके देखा था, तो इतने अच्छे से क्लीन हो गया था इसके ऊपर कोई भी। जैसे माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ भी मैं इसके ऊपर यूज़ करके देखती थी, तो उससे ना मुझे समटाइम्स ऐसा लगता था कि जो उसका फाइबर फाइबर सा होता है ना, रोए रोए से होते हैं, वो इसके ऊपर आते हैं और वो ब्लैक ग्लास के ऊपर ना दिखते हैं। तो फिर मैंने वो छोड़ करके टिश्यू से क्लीन करना स्टार्ट करा, तो टिश्यू से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो पाता था। और उसके बाद अभी मैंने ये बनियान वाला जो कपड़ा होता है ना, हौजरी वाला, या जैसे आपकी टी-शर्ट्स वगैरह वाला होता है, तो उससे आप क्लीन करके देखोगे ना, तो भी आपका जो कुक टॉप है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद अभी मेरे सारा किचन का काम जो था वो पेंडिंग था। बेटू आ गई थी, उसको गर्मी लग रही थी, नहाने का उसका मन कर रहा था, तो मैंने कहा उसके ऑयल लगा देती हूँ। वैसे भी उसको हेयर वॉश करना था मॉर्निंग में ही, बट स्कूल का टाइम होता है ना, इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं इतना सब देखूँ। तो हेयर वॉश वगैरह मेरे को जब भी करना होता है तो मैं या तो नाइट में उसका कर देती हूँ, या फिर छुट्टी वाले दिन करती हूँ, तो मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको नाइट में ही करके सो जाओ ना, तो मॉर्निंग का काम भी ईजी हो जाता है। और इसको गर्मी भी लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी चम्पी कर देती हूँ, और साथ में फिर शैम्पू कर दूँगी हेयर इसके। तो वही इसको ऑयलिंग करने के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी। किचन का काम अभी मेरा पेंडिंग था, तो मैंने कहा बेटू को अपना थोड़ा सा मतलब चम्पी वम्पी कर लेती हूँ, जब तक फिर मैं किचन के काम से फ्री होंगी, तो इसका जो ऑयल एब्जॉर्ब होना है इसमें सर में, तो वो भी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ना अभी गर्मी में रखा नहीं जाता, ऑयल वगैरह रखोगे ना हेयर में तो बहुत गर्मी गर्मी सी हो जाती है, तो मैं भी इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। खुद भी अगर मेरे को लगाना होता है तो मैं थोड़ी देर पहले लगाती हूँ, ताकि स्किन को जितना एब्जॉर्ब करना है वो कर ले। उसके बाद साथ साथ फिर मैं शैम्पू वगैरह कर लेती हूँ। तो वहाँ पे मैंने बेटू की चम्पी कर दी थी, और उसके बाद जो मेरा काम था किचन का पेंडिंग, उसको करने के लिए आ गई थी। बर्तन वगैरह हो गए थे काफ़ी सारे। नाइट में ना थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाता है, क्योंकि जैसे चॉपिंग बोर्ड, चकला, बेलन, और जो भी ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, ये नाइट में ही क्लीन होती हैं। जैसे टैप वगैरह क्लीन करना, टाइल्स वगैरह क्लीन करना, और कुकटॉप वगैरह क्लीन करके सोना। तो ये चाहे बर्तन कितने भी कम हो, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें तो रहती ही रहती हैं। तो थोड़ा सा नाइट का जो काम होता है ना किचन में, वो थोड़ा 1 से 1.5 घंटा मुझे लग जाता है पूरा समेटने में। फिर यहाँ
यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए थे, जो भी डिनर वगैरह के थे, पूरी किचन वगैरह मैंने मतलब बर्तन वगैरह सारे समेट दिए थे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी बेटू को नहलाने के लिए, उसका हेयर वॉश मुझे करना था। वो नहा लेती है बट हेयर वॉश नहीं कर पाएगी, कर भी लेगी तो वो हेयर में शैम्पू वगैरह रह जाएगा तो फिर उसको हेयर फॉल वगैरह की प्रॉब्लम होगी। तो ये वाले काम जो होते हैं वो मैं उसके भरोसे नहीं छोड़ती हूँ, खुद से करती हूँ। फिर उसके बाद किचन वगैरह मैंने सारी समेट ली थी अपनी, बस मेरा काउंटर क्लीन करना रह गया था। तो बेटू को ये देखो कितने सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि टिफ़िन वगैरह भी हो जाता है नाइट में और इवनिंग में कुछ हल्का फुल्का बनता है। तो सारी टैप्स वगैरह भी मैं रात को क्लीन कर देती हूँ, और क्योंकि वाटर स्टेन वगैरह आ जाते हैं। और मैं किचन के काम से फ्री ही हुई थी, जस्ट सोचा था कि अब मैं जा कर के आराम करूँगी, और उसके साथ साथ मेरे लिए ये एक्स्ट्रा काम फैला हुआ था। जो आइस को मेल्ट करने के लिए गोल गोल सा फ्रीज़र के पास एक बटन होता है ना, तो वो मैंने प्रेस करा हुआ था, क्योंकि फ्रीज़र में ना काफ़ी बड़ा पहाड़ सा बन गया था आइस का। तो उसकी वजह से सारा पानी जो था वो बाहर आया हुआ था। मैंने आफ्टरनून में या फिर मॉर्निंग में ही प्रेस करा था, तो वो अभी जा कर के सारा पानी पानी बाहर हो गया था। तो फिर मेरे को पूरे घर में मतलब पूरे हॉल में बोल सकते हो पूरे पोछा वगैरह मारना पड़ा। फटाफट से मैं ये फ्लैट मॉप लेकर के आ गई थी, पानी वहाँ से निकला ही हुआ था। तो फिर मेरे को बार बार स्क्वीज़ करने के लिए जाना पड़ता, अंदर चल रहा था एसी, तो बार बार मैं डोर खोलती बंद करती। उससे अच्छा मैंने कहा कि पूरे हॉल में ही मैं ये मॉप से क्लीन कर देती हूँ, फ्लोर भी क्लीन हो जाएगा। जितने भी हल्के फुल्के स्टेन आए हुए होते हैं, जैसे किचन में मैं काम करती हूँ तो छींटे वगैरह गिर जाते हैं, फिर उस पर मैंने स्लीपर पहने होते हैं, मैं चलती हूँ आती जाती हूँ, तो वो फ्लोर के ऊपर ना ब्लैक ब्लैक से ऐसे स्टेन से बन जाते हैं। मैंने कहा वो भी क्लीन हो जाएंगे। और उसी के साथ देखो यहाँ पे मैं वाइप इससे मॉप से क्लीनिंग कर रही थी, और उसकी जो रॉड थी ना वो खुल करके मेरे हाथ में आ गई थी। और बस उसके बाद फिर मैंने पूरे अंदर तक लेकर के चली गई थी जितना क्लीन हो पा रहा था। और उसके बाद यहाँ पे देखो किचन के काम से फ्री होते होते मतलब सारे कामों से फ्री होते होते मुझे 12:08 हो गए थे। तो ये रूटीन मेरा रहता ही है, मुझे 12 सवा 12 हो ही जाती है किचन वगैरह का काम समेटने में। और यहाँ पे आराम से बैठ कर के एसी में ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे, और मैं गर्मी में खड़ी होकर के वहाँ किचन का काम समेट रही थी, क्योंकि बेटों को बीच में पढ़ाना वगैरह होता है, बीच बीच में मेरे को काम छोड़ छोड़ करके आना होता है। तो इसलिए मेरे को किचन का काम जो होता है वो इतना टाइम हो ही जाता है। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।